जी बनती दिखाई दी है वो है पीएसयू कंपनी। इनफैक्ट निफ्टी का सीपीएसई इंडेक्स भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप देखेंगे कितनी तेजी बनती देखने को मिली है। और मैं देख रही थी कि फ्यूचर्स में टॉप ट्रेड कौन से हैं, तो टॉप 15 में 9 कंपनियां तो पीएसयू कंपनी आई हैं, तो वो थीम एविडेंट है। बिल्कुल। और सुबह हमने कोल इंडिया लिया था हर्षदा एज बिग स्टॉक, जबकि वो कल रिएक्ट कर चुका था। तब भी एक कॉन्फिडेंस था कि आज फिर भागेगा। इसमें हो क्या रहा है ना हर्षदा, मैं आपको बताता हूँ, एक जो बेसिक व्यू बन रहा है कि ये कंपनियां जो हैं क्यों चल रही हैं। ये कंपनियां इसलिए चल रही हैं क्योंकि यहाँ पर अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है। ऐसा नहीं है कि हर कोई कंपनी आगे जाके प्राइवेटाइज हो जाएगी। अच्छा, इसमें कई लोगों के हाथ भी चलेंगे कई कंपनियों में, क्योंकि आप अक्रॉस द बोर्ड तेजी कर रहे हैं। इसमें क्या होगा ना, इसमें आपको एक डिफरेंशियल बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कंपनियां हैं जहां पर हमेशा एक पीएसयू डिस्काउंटिंग रहनी चाहिए, जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आपको कभी वो फुल प्राइस उनका मिलेगा ही नहीं, वो फुल वैल्यूएशन। लेकिन फॉर एग्जाम्पल एसबीआई है, या फॉर एग्जाम्पल आपकी पीएफसी आरईसी है, ठीक है, ये इनमें क्यों डिस्काउंट होना चाहिए? अगर ये कंपनियां उसी हिसाब से अगर नंबर चर्न आउट कर सकती हैं जैसे प्राइवेट बैंक्स कर रही हैं, और इन कंपनियों में अगर बियॉन्ड द पॉइंट सरकारी जो हस्तक्षेप है वो नहीं है, इन कंपनियों को एक एज इंडिपेंडेंट बोर्ड आपको रन करने दिया जा रहा है अगर फॉर एग्जांपल, तो व्हाई नॉट? तो इन दैट केस ये एक कारण है कि ये इस तरीके का मूव आपने देखा। वो जो आपने सीपीएससी इंडेक्स की बात की है, बिल्कुल मतलब बहुत शानदार, क्या लोगों ने पैसा बनाया है यहाँ पर, मतलब तो ये एक कारण है। जो आज मैं सुबह भी, आज जो मैंने इवन एसबीआई चेयरमैन से भी बात की थी, मैंने उनसे ये पूछा, मैं कहा कि आपकी एनआईआई ग्रोथ, आपकी नेट प्रॉफिट ग्रोथ, आपकी आरओई, आपका एनपीए, सब कुछ तो प्राइवेट बैंक की लीग में आज की डेट में, तो फिर आपको वन टाइम प्राइस टू बुक क्यों मिलना चाहिए भाई? फिर चलो ठीक है, आप वो एचडीएफसी बैंक वाला वैल्यूएशन नहीं देना चाहते, 4 टाइम्स नहीं देना चाहते, एक्सिस वाला वैल्यूएशन तो मिलना चाहिए, इंडसइंड बैंक वाला वैल्यूएशन तो मिलना चाहिए कम से कम, फेडरल बैंक वाला वैल्यूएशन तो मिलना चाहिए कम से कम। तो ये एक कारण है हर्षदा, जिसकी वजह से ये मेरे ख्याल से, लेकिन इसमें कुछ स्पेसेस में थोड़ी सी आपकी गलती भी गुंजाइश है, लेकिन बाकी अब देखिए एफएससीटी फॉर एग्जांपल 5 गुना हो गया एक साल में। अब अगला 5 बैगर कौन होगा, ये थोड़ा सा अपने आप को रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे मोमेंटम है अभी भी, क्योंकि अब तक पीएसयूज को इस तरह से देखा जाता था कि जहां पर विनिवेश होने वाला है, एटलीस्ट पिछले 5 सालों तक तो वही था कि विनिवेश की स्टोरी है, यहाँ पर पैसा बनेगा। लेकिन हमने देखा है कि वहां पर थोड़ा सा मामला धीमा पड़ा है फॉर वट एवर रीजंस। अब वो कोर अर्निंग्स में डिलीवरी देखने को मिल रही है। अगर आप देखिए जो सबसे ज्यादा सेटबैक था वो तो शायद ऑयल मार्केटिंग कंपनी में जो कोशिश हो रही थी विनिवेश की, बीपीसीएल, कितने लोगों से बातचीत हुई, बात नहीं बनी। लेकिन अगर आप इनकी कोर बिजनेस को देखेंगे, अर्निंग्स को देखेंगे, जीआरएम्स को देखेंगे, वहां पर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, अर्निंग्स में बेहतरी देखने को मिल रही है। तो आई थिंक वो पूरा एक्सेस शिफ्ट हो गया है। अब वो अर्निंग्स पर ज्यादा फोकस है कि और कितनी बेहतरी से कंपनियां रन की जा रही हैं। एब्सोल्युटली, प्रोफेशनली रन है या नहीं है। और